आपको अंतर नजर आ जाएगा। अंतर क्या चीज होती है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, देखिए हमारे लिए जो दिन दिवस है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस बहुत बड़ा है जनरल अवेयरनेस का। हम कई बार पढ़ते हुए आपको लगेगा यार मैं तो क्यों पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ता, छोड़ देता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा डटे रहना, क्योंकि लाखों की भीड़ में खुद को साबित करना यही सबसे बड़ी जंग होती है, और उसमें जीतता वही है जो शुरुआत आज से अंत तक डटा रहता है। तो क्या तुम डटे रहने के लिए तैयार हो? क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम लाखों में से एक अलग अपनी सीट पक्की करने के लिए तैयार हो? मन से विश्वास जगे तो ही रुकना, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। देखिए ये राष्ट्रीय दिवस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी से लेकर ही ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं। जैसे 24 जनवरी आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 24 जनवरी को होता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे हो जाता है। इसी दिन साथ ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है। 28 फरवरी हम सभी जानते हैं कि भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 11 मई को हम सभी लोग प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस भी हम लोग मनाते हैं। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। जबकि साथ ही 22 दिसंबर हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, और 23 दिसंबर हम लोग राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, नेशनल फार्मर्स डे। ये हमारे कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस होते हैं। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी वोटर्स डे अथवा मतदाता दिवस, 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 11 मई प्रौद्योगिकी दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 22 दिसंबर गणित, 23 दिसंबर किसान दिवस। जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद जयंती के मौके पर, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे को, जी की जयंती को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस रूप में मनाया जाता है। कौन से दिन? 29 अगस्त को। छठे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। छठे का उत्तर सी आपका साथी बिल्कुल सही है। इधर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मनीष जी डाल दिया है सिलेबस। छठे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? एक एक चीज आपके पिछले 4 साल के आधार पर एसएससी जीडिया, आपके जीडी के समकक्ष जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में आत्मकथा बहुत पूछी जाती है। जैसे कुछ आत्मकथा खिलाड़ियों की होती है, कुछ आत्मकथा बहुत अपने जो महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति इत्यादि हुए उनकी होती है। जैसे विंग्स ऑफ फायर, ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक, उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। इसी प्रकार आप देखोगे अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। हाल ही में सौरभ गांगुली जी बीसीसीआई के अध्यक्ष से हटे हैं तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, ये सौरभ गांगुली जी की है। इसी प्रकार सचिन तेंदुलकर जी की प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे करके एक आत्मकथा है। इसी प्रकार सानिया मिर्जा की, इसी प्रकार सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड करके पुस्तक होती है, एस अगेंस्ट ऑड्स करके पुस्तक होती है। तो यही आपसे पूछ रहा था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ध्यान दीजिएगा साथी, युवराज सिंह की आत्मकथा है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की परीक्षा। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख एपीजे, क्योंकि अग्नि मिसाइल, मिसाइल मैन कहा जाता है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, एक शतक काफी नहीं है, सौरभ गांगुली। सचिन तेंदुलकर जी की प्लेइंग इट माई वे, मेरी तरह से खेलिए। सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स। तो 7वें का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। 8वां, कौन सी पुस्तक
महान भारतीय कवि और नाटक रचयिता महाकवि कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित नहीं है। देखिए, महाकवि कालिदास जी ने दो तो महाकाव्य की रचना की, एक रघुवंशम और एक साथी इन्होंने महाकाव्य की रचना की है, एक रघुवंशम एक और है। इसके अलावा की है एक रघुवंशम एक और है। इसके अलावा इनके नाटक है, नाटक में जैसे मालविका अग्निमित्र, जो मालविका अग्निमित्र है, तो अग्निमित्र जो था ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। तो पुष्यमित्र शुंग के वंश के बारे में इस नाटक से जानकारी मिलती है। मालविका अग्निमित्र, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, छोटे काव्य लिखे लघु काव्य जैसे ऋतु संहारम, एक इन्होंने लिखा मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव जो पुस्तक है ये भगवान कार्तिकेय की जन्म की कहानी है। तो महाकवि कालिदास जी, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य के दरबार के कवि थे। इन्होंने दो महाकाव्य लिखे, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, आप साथ जोड़कर निवेदन है, रघुवंशम, कुमार संभवम। जबकि दो इनके लघु काव्य, छोटी जो कविताएं होती हैं, जैसे ऋतु संहारम और मेघदूतम। नाटक लिखा मालविका अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसी को आप शकुंतला कह सकते हो। शकुंतला, ऋतु संहार, मालविका। मालती माधव नाम की जो पुस्तक है ये भवभूति नाम के लेखक ने लिखी है, ना कि महाकवि कालिदास जी ने। वही आपसे पूछा था कि महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई। तो प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर क्या है? सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आदर्श सिंह, हिंदी में मेरी शुरू होगी बच्चा। अरुंधति राय को 1997 में उनकी पुस्तक डैश के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। किस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया? देखिए, बुकर पुरस्कार जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मैन बुकर, एक अंतरराष्ट्रीय बुकर। अंतरराष्ट्रीय बुकर तो अभी हाल ही से दिया जाने लगा है, 2005 से। ये अन्य भाषा में लिखी पुस्तक जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया हो। जैसे आप जानते हैं 2022 के लिए भारत की लेखिका गीतांजलि श्री इन्होंने हिंदी में पुस्तक लिखी रेत समाधि। तो टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से एक महिला है, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। एक होता है साथी मैन बुकर पुरस्कार, जो बहुत पुराना है। ये सबसे पहले पीएच न्यूबाई को मिला था, फर्स्ट जो दिया गया था। उसके बाद में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुश्दी इत्यादि को भी मिला। भारतीयों की बात करें तो 3 इंडियंस को, 3 भारतीयों को मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। पहला 1997 अरुंधति रॉय, फिर साथ ही 2006 में किरण देसाई, और फिर साथ ही 2008 में अरविंद अडिगा। तो यदि आपसे पूछे अभी तक कितने भारतीयों ने बुकर पुरस्कार जीता है? 3 भारतीयों ने। कितने भारतीयों ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? केवल एक ने, गीतांजलि श्री ने। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति रॉय ने मैन बुकर पुरस्कार सन 1997, और ये पहली महिला बनी थी, पहली भारतीय बनी थी जिन्होंने साथी बुकर पुरस्कार जीता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी ये अरुंधति रॉय की आई, लेकिन ये पुरस्कार नहीं जीत पाई। तो 9वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 10वां, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, ये भारत के बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी है। इनको
भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इनकी एक पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स, ये पुस्तक बहुत ज्यादा इनकी पूछी जाती है। इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स, ये इनकी पुस्तक है। एक इनकी पुस्तक है इंडिया 2020, भारत 2020 में कैसा हो। ये तीन, इंडिया इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, बहुत 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 सुपर महत्वपूर्ण पुस्तक है। भगत सिंह जी की बात करें तो उन्होंने लिखी थी वाई, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथिस्ट। इन्होंने साथ ही एक संगठन की स्थापना की हुई थी, भारत नौजवान सभा। लाहौर में भगत सिंह जी ने अपने एक संगठन भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ करके साथ ही इनकी एक पुस्तक थी जो महात्मा गांधी जी ने लिखी, आत्मकथा। इसके अलावा हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक थी। जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी। याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक थी। इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, ये दोनों भी एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथिस्ट, भारत नौजवान सभा की स्थापना। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, यह पुस्तक किसकी है, इंडिया विंस फ्रीडम। ये 3-4 पुस्तकें जो आपको ध्यान देनी होंगी, जैसे इंडियाज स्ट्रगल, इंडियाज स्ट्रगल, भारत का संघर्ष, इंडियाज स्ट्रगल, अ पिलग्रिम, एक तीर्थ यात्री, ये सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तकें हैं। अब इसलिए आपको मुझे इंग्लिश में लिखनी पड़ रही हैं क्योंकि साथ ही वहां पर पेपर में वो इंडियाज स्ट्रगल दे देगा, जैसे ये इंडिया विंस फ्रीडम। यहां पर उन्होंने हिंदी में ये नहीं लिखा कि भारत ने आजादी जीत ली, क्योंकि इसको इंग्लिश में ही नाम ट्रांसलेट करके दे दिया है। तो इंडियाज स्ट्रगल और ए पिलग्रिम, ये दोनों सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। इसी प्रकार ये हमारे कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा लिखी, बता रहा हूं। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, नाखुश भारत या अप्रसन्न भारत। तो हिंदी में अप्रसन्न भारत नहीं आएगा, अनहैप्पी ही आएगा। ये पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है, लाला लाजपत राय। इसी प्रकार एक पुस्तक हो जाती है साथी, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, भारत का बंटवारा, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। आपसे रिक्वेस्ट है, हर पेपर में पूछता है, जरूर पूछता है। इंडिया स्ट्रगल अ पिलग्रिम, एक तीर्थ यात्री, सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तकें। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। जबकि साथी इंडिया विंस फ्रीडम, विंस फ्रीडम, फ्रीडम माने आजाद, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर थे। अल हिलाल अखबार, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे ज्यादा, आजादी से पहले कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले अध्यक्ष भी। तो इंडिया विंस फ्रीडम, यह मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की पुस्तक है। 11 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये साथी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य, ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य भी बने, प्रथम भारतीय सदस्य। मतलब सोचो, कोई प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना, न्यू फिन्सबेरी सीट से, न्यू फिन्सबेरी सीट से लेबर पार्टी की
न्यू फिन्सबेरी सीट से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की कि भारतीयों की जो मांगे हैं उन्हें अंग्रेजों के सामने एकदम तगड़े तरीके से रखा जा सके। इन्होंने साथ ही फर्स्ट, प्रथम भारत की जीडीपी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट की, भारत की जीडीपी प्रति व्यक्ति आय इन्होंने निकाली। इन्होंने साथ ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, धन निष्कासन या धन के दोहन का इन्होंने सिद्धांत दिया। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत के वयोवृद्ध नागरिक। तो याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, मतलब पहले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, दूसरे थे 1886 में दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रथम जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, धन निष्कासन का सिद्धांत, ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य, फिन्सबेरी सीट लेबर पार्टी। 12 का उत्तर डी। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा? एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ऑड्स, ऑड्स मतलब हजारों विपरीत चीजों के विरुद्ध भी आपने मेहनत करके सफलता हासिल की, इसका मतलब कुछ ऐसा होता है। एस अगेंस्ट ऑड्स। देखिए, दूती चंद के ऊपर संदीप मिश्रा की एक पुस्तक आई थी, फियर्सली फीमेल, ये दूती चंद की थी। फियर्सली फीमेल, ये दूती चंद धावक है, उनके ऊपर थी। मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, अनब्रेकेबल, ये मैरी कॉम की पुस्तक है। एस अगेंस्ट ऑड्स, सभी एसएससी जीडी के साथ ही सुने, ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सानिया मिर्जा। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की पुस्तक है। दूती चंद फियर्सली फीमेल, मैरी कॉम अनब्रेकेबल, मैरी कॉम अनब्रेकेबल। तीनों चीजें उतार ली आप लोगों ने। ईमानदारी से बताइए कौन कौन ऐसे हैं जो 1 वर्ड नोट्स बना रहे हैं कि जितनी चीजें पूरा क्वेश्चन ना लिख के सीधा एस अगेंस्ट ऑड्स डैश सानिया मिर्जा, दूती चंद फियर्सली फीमेल, मैरी कॉम अनब्रेकेबल। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। 13 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन, देखिए ओजोन एक गैस है जिसका फॉर्मूला O3 है। ये हमारी वायुमंडल की जो एक परत है, दूसरी परत, नीचे से दूसरी, समताप मंडल में 32 से 50 किलोमीटर के मध्य ज्यादा। एक याद रखिएगा, डॉप्सन यूनिट्स करके, डॉप्सन यूनिट्स करके ओजोन का, ओजोन की मोटाई की, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉप्सन मीटर या डॉप्सन यूनिट्स करके। समताप मंडल में, इसलिए समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें साथ ही ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा, पराबैंगनी, सूरज की पराबैंगनी किरणों से रक्षा। यदि सूरज की पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आई तो हमारे डीएनए में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, कैंसर इत्यादि होगा। तो अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर अब ओजोन के लिए वैश्विक सहयोग, ये 2022 की थीम थी। वैश्विक सहयोग से संबंधित ये 2022 की क्या थी? थीम थी, ग्लोबल कोऑपरेशन से संबंधित। 16 सितंबर को, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे, एकता दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी डे। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह साथ ही 16 सितंबर को। ऐसे कई सारे होते हैं, बताइए। अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, वन्य जीव दिवस, वाइल्ड लाइफ डे। मैं केवल 1 वर्ड लिख रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाए। आप बताइए वन दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय जल दिवस कब होता है? मदर अर्थ डे कब होता है?
जैव विविधता दिवस कब होता है? जैव विविधता। और साथ ही मृदा अंतरराष्ट्रीय सॉइल डे कब होता है? इंटरनेशनल सॉइल डे कब होता है? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को होता है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को होता है। वन दिवस 21 मार्च को होता है। जल दिवस उसके ही अगले दिन 22 मार्च को होता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है, अंतरराष्ट्रीय सॉइल डे। जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। 5 जून को एक साथी पर्यावरण दिवस भी होता है, ये लिख लीजिए 5 जून। तो ये पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिन है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज और याद रखिएगा, जब ओजोन पढ़ रहे हो तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये साथी ओजोन क्षरण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय समझौता है ऐसे पदार्थों पर रोक जो ओजोन का क्षरण करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, थीम थी वैश्विक सहयोग को लेकर। O3 इसका फॉर्मूला होता है, ओजोन मंडल, समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। 32 से 50 किलोमीटर इसकी सबसे ज्यादा। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, हाँ रिवीजन भी होगा बेटा बैच में। डॉप्सन यूनिट ओजोन परत की मोटाई पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ये कुछ अन्य दिवस भी मैंने आपको बताए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, वन्य जीव 3 मार्च, पर्यावरण 5 जून, वन 21, जल 22, पृथ्वी 22, जल 22 मार्च, पृथ्वी 22 अप्रैल, मृदा 5 दिसंबर, पर्यावरण 5 जून, जैव विविधता 22 मई। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन जी का, जो भारत के वैज्ञानिक उन्नति में जो योगदान है, उन्होंने साथी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के पृथक्करण पर एक शोध किया था। उसी को लेकर भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भौतिकी के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी को। उनमें से एक सीवी रमन जी भी थे। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को साथी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए, किसके जन्म दिवस को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं? याद रखिएगा 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स दिवस ये प्रत्येक वर्ष 12 मई को। इस बार की थीम थी नर्सेस ए वॉइस टू लीड, नर्स अ वॉइस टू लीड, अ वॉइस टू लीड करके ये थीम थी। याद रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के बर्थडे को, प्रत्येक वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के बर्थडे को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के बर्थडे को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 1972 में पृथ्वी के ऊपर पहला सम्मेलन होता है साथी, स्टॉकहोम स्वीडन। देखो कई सारी चीजें भी समझ में आएंगी आपको। 1972 की बात है, स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। पृथ्वी के पर्यावरण से संबंधित कैसे पृथ्वी को बचाया जाए। इसी दिन 5 जून में विश्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना केन्या की राजधानी नैरोबी में होती है। कहां पर होती है? केन्या की राजधानी नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना होती है। इस साल 5 जून को इसको साथी 50 वर्ष कंप्लीट हो गए। आपको मैं बता दूं, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने हिस्सा लिया था। तो 5 जून संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन, केन्या की राजधानी नैरोबी। इसी दिन प्रत्येक वर्ष 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल इसकी कोई ना कोई होस्ट कंट्री होती है, मेजबान देश होता है। तो 2022 में स्वीडन इसका मेजबान देश है, जबकि थीम थी ओनली वन अर्थ। इस बार की थीम क्या है साथी? ओनली वन अर्थ करके ये इस बार की थीम है। तो 17 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए साल 2022 में होस्ट कंट्री कौन है, मेजबान देश कौन है? तो आपका उत्तर क्या जाएगा?
स्वीडन मेजबान देश है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। इसी दिन 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई। इसको 2022 में 50 वर्ष पूर्ण हो गए। 17 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 18 प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसी दिन साथ ही अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी इस दिन ही मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दीपेश यादव? जरूरी नहीं है, चाहो तो ले भी सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, आप रिवीजन करते रहिए उसी में। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्र नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? मैं आपको बता चुका हूं कि 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना इस बार साथ ही 2022 में 12वां मतदाता दिवस है, जिसकी थीम थी चुनावों को और ज्यादा प्रतिभागी इस प्रकार से बनाना। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी इसी दिन होता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी इसी दिन होता है। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन। तो हमारे यहां पर वोट डालने के लिए जाना एक प्रकार से पर्यटन ही होता है। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। मई 2022 में किस दिन को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया? इंटरनेशनल टी डे, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में